तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हमने कल जो रिवाइज किया था उसे हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो हमने कल साइन इनवर्स एक्स के बारे में यानी कि साइन का इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था, राइट। तो उसमें हमने जो लास्ट थोड़ा टॉपिक था वो छूट गया था। वो कुछ है नहीं इसमें कि साइन का इनवर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं साइन इनवर्स एक्स, ओके। यानी कि अगर हम एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका इनवर्स यानी कि एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं हम विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ओके। साइन के जो एन है उसके ऊपर इनवर्स लिखना -1 लिखना, ओके। एंड कल हमने जो पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं। तो हमने साइन के बारे में पढ़ा था, साइन कोई भी फंक्शन हो उसका इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट वो था कि अगर f11 एंड ऑन2 होता है तब हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ओके। फिर हमने क्या किया था साइन में कि थोड़ा पोर्शन लिया था। पूरा साइन का फंक्शन कहां से कहां का है, r से लेके -1 से 1 तक का है। लेकिन ये जो डोमेन है उसमें 11 एंड ऑन2 नहीं होता है, ओके। इसलिए हमने साइन फंक्शन के डोमेन है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया यानी कि सम पोर्शन ऑफ डोमेन लिया। तो हमने कल लिया था -π/2 से +π/2, ओके। इससे हमने बोला था प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ओके, ब्रांच वैल्यू। तो यहाँ पर फंक्शन जो हमारा साइन है वो 11 एंड ऑन2 हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम साइन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इन द डोमेन -π/2 से π/2 एंड रेंज हमारी होगी -1 से 1 तक, ओके। इतना हमने पढ़ा था। और आगे साइन का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ किया था ऐसा, फिर हमने इसको 90 एंगल पे ऐसे रोटेट किया था। रोटेट करने के बाद हमने इसकी मिरर इमेज देखी, ओके। तो ये आज भी हम वही करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शन 11 एंड ऑन2 होता है, अगर नहीं होता है उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम साइन का 90 एंगल पे रोटेट करेंगे एंड उसका मिरर इमेज देखेंगे। तो आज हमारा सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कॉस। तो कॉस के इनवर्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन, ओके। कॉस का इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कॉस फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइंड है, r से लेके -1 से 1 तक। साइन एंड कॉस दोनों एक ही डोमेन एंड कोडोमेन पे डिफाइंड, ओके। अब हमें फाइंड करना है कॉस इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या, हमारी कंडीशन क्या है, पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए कॉस फंक्शन को 11 एंड ऑन2 होना पड़ेगा, ओके। तो हमें पता है कि ये फंक्शन 11 नहीं होता है। कैसे नहीं होता है ये भी देख लेते हैं। कॉस फंक्शन इस डोमेन में पूरे आर में बात करते हैं इसलिए, ओके। तो आर में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चलो 0 ले लो, ये पूरा आर है, आर में 0 भी आता है। तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1, ओके। सेम टू सेम 2π ले लो, यहाँ पे 2π की वैल्यू भी 1 आती है, यानी कि ये ग्रेटर देन बनता है यहाँ पे। तो ये 1 1 नहीं है। फिर ऑन2 की तो बात नहीं करनी अभी, 1 1 नहीं है, यानी कि ये फंक्शन जो हमारा कॉस फंक्शन है अभी जिस डोमेन पे डिफाइन है वहां से हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उससे पहले हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके। तो हम उसमें देख सकते हैं कि कहां पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। कॉस का ग्राफ आपको याद है कि 0 पे 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है, ओके। फिर π/2 पे 0, 3π/2 पे 1, 2π पे
0, सेम टू सेम यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 पे 0, माइनस 3 पाई बाय 2 पे 1 एंड 2 पाई पे 0। तो यहाँ पे 0 पे 0, यहाँ पे आएगा पाई बाय 2। हमने कॉस का ग्राफ आगे 11 में पढ़ लिया है। यहाँ पे आएगा 3 पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा 2 पाई, एंड आगे हमें पता है कि 5 पाई बाय 2 आएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे गलत है, पाई बाय 2 के बाद पाई आता है। ओके, देखो 0 पे 1 होता है, पाई बाय 0 पे 1 होता है, पाई बाय 2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, हमें पता है यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, पाई पे -1 होता है, 3 पाई बाय 2 पे फिर से 0 हो जाता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, मैंने बीच में पाई लिखना भूल गया था यहाँ पे। फिर अगर आगे चले तो चलो आगे लिखते हैं तो अच्छे से मालूम हो जाए हमें। थ्री पाई बाय 2 के बाद आता है हमारा 2 पाई, और हमें पता है 2 पाई की वैल्यू, 2 पाई पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, एंड फिर 5 पाई बाय 2 पे 0, फिर आगे आएगा 3 पाई। ओके, 3 पाई पे वैल्यू -1 होगी, वो आगे नहीं देखना है, अभी यहाँ पर देखो। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे है यहाँ पे -पाई बाय 2, -पाई बाय 2 वैल्यू 0, यहाँ पे होगा पाई पे वैल्यू -1, हमें यानी कि -पाई पे -1, फिर आगे यहाँ पे 0 है तो 3 पाई बाय 2, एंड आगे आएगा -2 पाई यहाँ पर। चलो आगे नहीं ड्रॉ करना, इतना ही काफी है हमारे लिए। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम डोमेन आर लेते हैं तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि 1 1 एंड 1 2 नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता, यानी कि इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। ओके, यानी कि 1 1 एंड 1 2 नहीं होता। तो हमने आगे साइन में किया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो हमने पता है कि साइन में हमने देखा था, आपने देखा था इस कर्व में लगाया था, यानी कि इस कर्व में कहीं पे हम देखेंगे फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो जाता है। तो सेम टू सेम हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो कहां से कहां लगाएंगे, देखो ये कर्व इतना बनता है, देखो 0 से लेके पाई तक, आप देख सकते हैं, मैं रेड लाइन करता हूं, 0 से लेके पाई तक। तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेके पाई तक अगर हम डोमेन लेंगे कॉस का, यहाँ पे आर में 0 से लेके पाई तक और -1 से 1 तक, इतना डोमेन हम लेंगे तो फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 0 से लेके यहाँ पे 0 से लेके पाई तक, हम पाई तक यानी कि ये वैल्यू 0 से लेके पाई तक, ये वैल्यू हम लेंगे एक्स एक्सिस पर, कोई भी वैल्यू लेंगे 0 से लेके पाई तक, तो हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, एंड उसका उल्टा भी मिल जाएगा, यानी कि ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा, 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे 0 से पाई लिया तो सेम टू सेम यहाँ पर भी बनता है, यानी कि पाई से लेके 2 पाई तक भी बनता है, ये कर्व बनता है, देखो ये वाला, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, पाई से लेके 2 पाई तक। ओके, ये कर्व बनता है इतने में, पाई से लेके 2 पाई तक, देख सकते हो पाई यहाँ पर है, 2 पाई यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फंक्शन 1 1 एंड 1 2 होगा, ये भी हम ले सकते हैं। तो यस, हम ये भी ले सकते हैं, 1 1 एंड 2 ये भी होगा। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि यूनिवर्सली हमने ये ब्रांच एक्सेप्ट कर ली है कि जब भी इनवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कॉस या साइन के, तो साइन में तो हमने -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लिया था, तो अगर कॉस की बात आती है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 से लेके पाई को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू।
ओके, तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है कि हम अगर कहीं पर भी कॉस्ट की बात आती है एंड वहां पर कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ले लेंगे, यानी कि 0 से लेके पाई तक कॉस्ट की बात है। ओके, तो हम आगे भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर 0 से लेके पाई ले सकते हैं, फिर आगे पाई से लेके 2 पाई ले सकते हैं। ओके, पाई से लेके 2 पाई, फिर देखो 2 पाई से लेके आगे आएगा 3 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई, फिर आगे भी आ सकता है 3 पाई से 5 पाई, वहां तक हमें जाना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कौन सा लेने वाले। अब उसका उल्टा उल्टा भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 0 से देखो ये पोर्शन आएगा यहां तक का, ये 0 से लेके यहां तक का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5। ओके, यहाँ तक तो हमने देख लिया। राइट हैंड साइड में हम अगर इसे 1 1 एंड 1 2 बनाना है, इस फंक्शन का कॉस का इनवर्स फाइंड करना है, तो इनमें से कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो चैप्टर है उसमें सब में ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो 0 से लेके पाई तक, साइन में थे -π/2 से पाई तक, वो उसकी ही बात होती है, आगे की बात नहीं होती, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, यानी कि नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड में ये इंटरवल बनता है, यानी कि 0 से लेके -π तक, तो ये भी हम ले सकते हैं, यानी कि -π से 0 बोलते हैं हम, क्योंकि ये आगे वाला छोटा है होता है, पीछे वाला बड़ा होता है। ओके, फिर आगे यहाँ पे -π तक यहाँ पर आए, फिर ये आएगा आगे, यानी कि -π से लेके -2π, यानी कि यहाँ पे माइनस में उल्टा लिखते हैं, -2π से -π। ओके, आप आगे भी जा सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं आगे। ओके, तो दोनों तरफ आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम कौन सा इंटरवल लेंगे, 0 से लेके पाई वाला, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वाला, तो ये इंटरवल हम लेंगे। ओके, अब हमने जो कल किया था वो ये करते हैं। अब हमें कॉस का इनवर्स फाइंड करना है, तो कॉस इनवर्स के लिए हमें पता है कि कॉस इनवर्स कहां से कहां का होगा। कॉस इनवर्स हमारा होगा, जो डोमेन है कॉस का वो को डोमेन बन जाएगा, एंड को डोमेन है वो डोमेन बन जाएगा, यानी कि -1 से लेके 1 तक एंड 0 से लेके पाई तक। ओके, तो कॉस इनवर्स हम यहां से यहां पर डिफाइन करते हैं। तो पहले हम कल किया था वैसे ही करते हैं, इसको 90 एंगल पे इस तरफ रोटेट करते हैं। तो मैं फटाफट रोटेट कर देता हूं इसे। ओके, तो 90 एंगल में इस तरफ जाएगा। तो देखो ये सेंटर में ही देखना, अगर आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी तकलीफ होती है तो आप सेंटर वाला ही देखो, ये कैसे बाउल ए ऐसे जाता है। ओके, तो यहाँ पर 0 पर ऐसा आएगा, थोड़ा बड़ा दूर ड्रॉ करते हैं। ओके, ऐसा आएगा, फिर हमें आता है आगे, तो क्या होगा, थोड़ा ओके, और यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। ओके, सेंट्रल वाला ही देखो, आप ऐसे करेंगे तो आपको सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा। अब हमें नाम देना है, यानी कि जो पॉइंट है वो देना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है। ओके, π/2 है, फिर यहाँ पे पाई है, पाई पे हमें पता है कि 1 माइनस वैल्यू -1 होती है। फिर यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पर कहीं 2π आएगा। ओके, चलो यहाँ पे जगह है तो हम आगे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यानी कि -5/2, सॉरी π/2 प्लस। ओके, फिर नेगेटिव में यहाँ पर होगा -π/2, यहाँ पे होगा -π, यहाँ पे होगा -3π/2। याद रखना कि कॉस की वैल्यू π/2 पे
क्या आती है, 0 आती है। तो π/2 जहां पर आएगा वहां पर हम 0 पे ले जाएंगे। फिर यहां पर आएगा -2π एंड यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं 5/2। चलो फिर से हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, 90 एंगल पे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में, इस डायरेक्शन में। ओके, 90 एंगल पे रोटेट। अब हमारा काम क्या है, कल हमने किया था, ये 90 एंगल रोटेट करने के बाद हमें यहाँ पे इस ग्राफ को मिरर में देखना है। ओके, तो यहाँ पे मिरर लगाना है। मिरर लगाएंगे तो हमें पता है जो लेफ्ट वाला होगा वो राइट में चला जाएगा एंड राइट वाला होगा वो लेफ्ट में। ओके, तो ये करते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, अगर एग्जाम में पूछते हैं कि ड्रॉ द साइन इनवर्स ग्राफ या कॉस इनवर्स ग्राफ, तो जो हम ये ड्रॉ करते हैं ये वाला, आप एग्जाम शीट में मत ड्रॉ करना क्योंकि ये एग्जाम शीट में अलाउड नहीं है। ओके, सिर्फ ये आप रफ वर्क में करना एंड डायरेक्टली आप इनवर्स फिर आंसर शीट में लिख लेना। ओके, या ड्रॉ कर लेना। तो ये आप ड्रॉ मत करना। हम साइन से लेके 10 तक ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, लेकिन आप एग्जाम में मत ड्रॉ करना। ओके, एग्जाम में अगर कई बार पूछते हैं ड्रॉ करने के लिए कि साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो पहले आप यहाँ पे साइन का ग्राफ ड्रॉ करना, उसके साइड में या नीचे साइन इनवर्स का ड्रॉ करना, लेकिन इसका कहीं पर नामो निशान नहीं होना चाहिए। ओके, रफ वर्क में करना है इसका, फिर आंसर शीट में साइन इनवर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और मैं बता दूं कि जो ग्राफ वाले हैं यानी कि साइन का ग्राफ ड्रॉ करिए, वो सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछते नहीं है साइन इनवर्स वाले, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यार मैंने ये तो रब कर लिया माइंड। अच्छा चलो फिर से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसे चलो 0 पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, 2π एंड 5π/2। ओके, यहाँ पे -π/2 पाई यानी कि -π, यहाँ पे -3π/2। ओके, यहाँ तक रखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे हम मिरर इमेज में देखना है। तो ये वाला मैं जो कॉस का है आलेख ये रफ कर लेता हूँ एंड इसे हम मिरर इमेज में देखते हैं। तो मिरर इमेज में देखने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि क्या करना है, जो यहाँ पर है उसका उल्टा यहाँ पे लिखना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे -1 था कि 1 था, 1 था। ओके, एंड यहाँ पे -1। ओके, तो अब मिरर इमेज देखने के लिए ये बाउल ऐसा है, पहले हम सेंट्रल से ही देखेंगे क्योंकि सेंट्रल से देखेंगे तो अच्छा होगा। ये बाउल यहाँ पर है तो ये इस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये हमारा ग्राफ पहले तो ऐसा होगा। ओके, इतना तो हो गया। अब ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तो खत्म हो गई बात। अब ऊपर वाले बाउल के बारे में बात करते हैं। ऊपर वाला बाउल इस तरफ है, अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो ये बाउल ऐसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसा। ओके, ये बाउल तो खत्म हो गया। अब इसकी बारी है, ये इस तरफ हो जाएगा। और हमें पता है साइन एंड कॉस में अगर एक बाउल बन जाता है तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं इसे। तो ये कॉस इनवर्स वाला भी हटा लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया। अब आगे भी आप देख सकते हैं, ये वाला इतना बाउल है, ये यहाँ पर है तो ऐसे हो जाएगा। साइन एंड कॉस में तो डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता है, ऐसे 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 चले जाना है आगे। ओके, लेकिन सिर्फ नाम देने के लिए यहाँ पे 0 है, 0 पे वैल्यू 1 है। ओके, यहाँ पे 0 है। और हम मिरर इमेज करेंगे, कल मैंने ये साइन में बताया नहीं था,
कि मिरर इमेज करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 है वो इस तरफ चला जाएगा एंड -1 है वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसका भी मिरर इमेज होगा ना। ओके, तो -1 यहाँ पे है तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ये -1 यहाँ पे 1। ओके, ये -1 है, आपको पता है कि इसके साथ ड्रॉ करना है, एंड ये 1 है। ओके फाइन, तो ये हमारा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया। इसे हम नाम दे देते हैं 0, यहाँ पे हमारा π/2, यहाँ पे पाई, 3π/2, 2π एंड आगे चला जाता है 5π/2, यहाँ पे -π/2, -पाई, -3π/2 और आगे यहाँ पे आएगा -2π। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इमेजिंग कर सकते हैं कि आगे क्या क्या आएगा। तो ये हमारा हो गया कॉस इनवर्स का ग्राफ। और मैंने आपको बताया कि ये ग्राफ जो हमने 90 एंगल कन्वर्ट करते हैं वो आप एग्जाम में मत लिखना, अभी आप नोट्स में लिखना, लेकिन वहां पे लिख ऐसे इसे बंद कर लेना है, वहां पे नोट्स लिख लेना कि डू नॉट राइट इन एग्जाम। ओके, ये हम रफ वर्क में करेंगे एग्जाम में अगर पूछते हैं तो। ओके, तो चलो हम अब एप्लीकेशंस की मदद से देखते हैं। इसे मैं रब कर लेता हूं। ओके, एंड ये बात तो रही है बताना आपको कि 0 से लेके पाई हमारे क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यहाँ पे 0 से लेके पाई कहाँ पर बनता है, यहाँ पे, यानी कि ये बनता है 0 से लेके पाई, ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ओके फाइन, तो ये मैं रफ कर लेता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि आपको याद क्या रखना है, ये कॉस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम कॉस कहां से कहां डिफाइन करते हैं, 0 से लेके पाई तक, यानी कि कॉस इनवर्स कहां से कहां तक होगा, -1 से लेके 0 से पाई तक। ओके, तो आपको कॉस इनवर्स का या कॉस का याद रखेंगे तो कॉस इनवर्स का आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स का हम ज्यादातर याद रखेंगे। चलो कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस इनवर्स आगे जितने भी सम है उसमें कॉस इनवर्स ही आता है। तो कॉस इनवर्स के लिए डोमेन हमारा है -1 से 1 एंड को डोमेन है 0 से पाई। सेम टू सेम साइन इनवर्स के लिए आपको ये याद रखना होगा, -1 से 1 एंड हमारा डोमेन यानी कि को डोमेन था -π/2 से +π/2। ओके, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम आगे सम करेंगे उसमें ये सब